और मैं आपके साथ एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप अपने लिए रेंटल इनकम जनरेट करेंगे। के थ्रू आप अपने शेयर्स को रेंट आउट कर सकते हो और इसके थ्रू हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जितने पीरियड के लिए स्टॉक को रेंट आउट कर रहे हो उतने पीरियड का रेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली अपने लिए कैसे अच्छे स्टॉक्स चूज करता हूं जो मुझे रेगुलर डिविडेंड भी प्रोवाइड करें और ग्रो भी करें। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे लोग एफर्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन एक मन में इच्छा रहती है कि कहीं से अगर कोई पैसिव इनकम का सोर्स मिल जाए तो हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए एक डेट वाला म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, या फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी एफडी करा देते हैं, और या फिर हम कभी कभी अपनी एक प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देते हैं। देखिए, आप अपने पैसे को रेंट पे चढ़ा रहे हैं, आप अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा रहे हैं, और कुछ कुछ लोग और भी बाकी सारी चीजों को रेंट पे चढ़ाकर वहां से अपनी इनकम अर्न करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू कैसे करते हैं ये नहीं डिस्कस करने वाला, ये मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपके पास कौन सा एसेट है तो कौन सी ऑप्शंस को सेल करके, कैसे उसको हेज करके, डेल्टा का क्या रोल होता है, ये सारी चीजों को प्ले आउट करके आप अपने लिए रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा पार्ट 2 पैसिव इनकम स्ट्रेटजी। मैं जल्दी वो पार्ट 2 स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस के थ्रू भी रेंटल इनकम कमानी है या नहीं कमानी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि नॉन ऑप्शन स्ट्रेटजी में आप अपने लिए कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके साथ अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो शेयर नहीं करी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, सारी चीजों को क्लब करके कैसे अपने लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो सीरीज में 2 वीडियो हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नॉन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या फिर नॉन ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपके साथ ऑप्शंस वाली स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा, कैसे आप अपने लिए रेंटल इनकम क्रैक कर सकते हैं। और वो बहुत ही सेफ टाइप की रेंटल इनकम होगी जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना होगा। दिस आई कैन एश्योर यू। तो पार्ट 2 रेंटल इनकम स्ट्रेटजी लिख दीजिएगा या पार्ट 2 पैसिव इनकम स्ट्रेटजी लिख दीजिएगा। मैं आपके साथ इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपने लिए 2 तरीकों से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आज की डेट में आया है। कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, कॉन्सेप्ट तो अराउंड 15-20 साल पुराना है। रादर मैं आज से एग्जैक्टली 18 साल पहले जब मैं मार्केट के अंदर आया था तो मार्केट में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। 10 साल तो मुझे ये फिगर आउट करने में लग गए। मेरी भी गलती थी कि मैं बहुत एक्टिवली परसू नहीं कर रहा था उस चीज को, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग गया ये पता करने में कि ये कमाई कैसे जाती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एसएलबीएम की, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म। बहुत सारे ब्रोकर्स आज भी अपने प्लेटफॉर्म पे, पिछले 20 साल के अंदर भी अपने प्लेटफॉर्म पे उसको यूज नहीं कर रहे या फिर अवेलेबल नहीं करा रहे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये काम किया जाता था, लेकिन आपके और मेरे जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए ये चीज इजीली अवेलेबल नहीं थी। आज की डेट में कुछ कुछ जगहों पर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, धन के प्लेटफॉर्म पे आप अपने स्टॉक्स को रेंट आउट करके इनकम कमा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, और मैं आपके साथ एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप अपने लिए रेंटल इनकम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं एसएलबीएम। एसएलबीएम स्टैंड फॉर सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने लिए, देखिए, आपके पास पैसा है, आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, जो आप एफडी करा देते हैं, राइट, या आप किसी को उधार दे देते हैं। ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। ठीक उस तरीके से आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। ये भी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री नहीं होता, सिर्फ ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। वैसे यहां पर सेकंड केस में रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू फर्स्ट वाले केस के, क्योंकि एफडी आप किसी बैंक के साथ करा रहे हैं। बट अगर हम ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ओवर द काउंटर की बात करें, तो किसी को उधार देना और किसी को अपना घर रेंट पे देना, ये दोनों ही चीजें इक्वली रिस्की मानी जाती हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने एक बैंक को अपनी प्रॉपर्टी उधार दे दी तो वो भी सेफ है, वो कोई जब्त नहीं होगी या कोई उसको एंक्रोच नहीं करेगा। ठीक उस तरीके से मैंने इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक को पैसे दे दिए तो उसको भी कोई एंक्रोच नहीं करेगा, वो भी मेरा पैसा वापस कर देगा। तो ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो जाती हैं। अब आपके पास शेयर्स रखे हैं जो आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 दिन पहले, 10 साल पहले जब भी परचेस किए थे, लेकिन ये शेयर आपको कुछ भी नहीं दे रहे।
अब सोचिए, आपने रिलायंस का शेयर परचेस किया और आपको मालूम है कि आप 10 साल तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको कोई भी एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड नहीं कर रहा। डिविडेंड वाली इनकम प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर कोई नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो उसके थ्रू आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन एसएलबीएम आपका यहां पर हेल्प कर देता है। एसएलबीएम के थ्रू आप अपने शेयर्स को रेंट आउट कर सकते हो और इसके थ्रू हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने पीरियड के लिए स्टॉक को रेंट आउट कर रहे हो उतने पीरियड का रेंट आपको यहां पर मिल जाएगा। कोई ब्रोकरेज पे करनी है, ब्रोकरेज पे करनी होती है, लेकिन फिलहाल फॉर योर इन्फॉर्मेशन धन के प्लेटफॉर्म पे ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस समय यहां पर कोई ब्रोकरेज नहीं लग रही है। 2026 के एंड तक ये ब्रोकरेज फ्री कर रखा है उन्होंने। तो इसके लिए अकाउंट ओपन कराने के लिए माइनर से चार्जेस है, वो आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं। आई थिंक 200 रुपए के आसपास के कुछ चार्जेस है, वो आप जाके वहीं पर चेक कर लीजिएगा। तो माइनर से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं और वहां पर अपने शेयर्स को रेंट आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं उसका कि वो किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए, मैं धन के प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूं। यहां पर आप देखेंगे रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। एक्टिवेट रेंटिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन अप टू 35% इन एडिशनल इनकम बाय रेंटिंग शेयर्स इन अ डीमैट अकाउंट। जो शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर है, अगर वो शेयर्स किसी और ब्रोकर के साथ है, आप यहां पर उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब पूरा का पूरा अकाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर यहीं से आपकी रेंटिंग स्टार्ट होगी। अब उसके बाद अगर आपने कोई शेयर रेंट करना है तो यहां पर जो भी शेयर आपके पास अवेलेबल है उसको आप रेंट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, सम्मान कैपिटल पे मुझे 500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। कैनरा बैंक पे मुझे 674 रुपीज मिल सकते हैं। यहीं पर एवेन्यू सुपरमार्ट पे 9000 रुपीज अर्न कर सकता हूं। एबीबी पे 525 रुपए, पीआई इंडस्ट्रीज में 1400 रुपए एंड सोन एंड सो फोर्थ। यहां पर टाटा एलेक्सी पे 10,000 रुपए अर्न कर सकता हूं। अगर मेरे पास ये वाली क्वांटिटी अवेलेबल है तो पर शेयर मुझे इतना पैसा मिल जाएगा जो मुझे इतना अमाउंट पे करेगा, और ये यील्ड इज 0.21% फॉर एग्जांपल पर एनम। ये यील्ड कम हो सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका ये शेयर एनीवेज आपको कुछ नहीं दे रहा था। मजे की बात यह है कि इस बीच में अगर आपको कोई डिविडेंड प्रोवाइड करेगा तो वो भी आप ही को मिलेगा। तो डिविडेंड आपको मिलेगा, मान लेते 2% डिविडेंड साल का मिलता है, वो आपको मिलेगा। अगर 1-1.5% आप यहां से भी कमा लेते तो 3% हो गया। तो 1 साल के बाद आपके शेयर की कॉस्ट 3% आपके लिए कम हो गई। 1 साल में अगर इसने कैपिटल अप्रिसिएशन 10% का दिया तो आपके लिए 13% हो गया। आपको याद है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हुआ करता था, वैसे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी फ्रेश ट्रांचेस नहीं आ रहे हैं उसके एज पर गवर्नमेंट रूल। तो 10% अगर आपको गोल्ड पे कर रहा है, 10% अगर आपको गोल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है, 2.5% आपको सरकार ने दी है, आपका रिटर्न 12.5% के आसपास का हो गया। ठीक उस तरीके से ये आपका रेंटल इनकम हो गया जो आप शेयर से अर्न कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आपको यहां पर जाना है, इस रेंट पे क्लिक करना है, मार्केट प्राइस पे करना है या फिर जिस मर्जी प्राइस पे आपको यहां पर कोट करना है, आप ये कोट भी यहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भैया मुझे तो 10 रुपए पर शेयर यहां पर चाहिए, आप अपना रेंट करके छोड़ दीजिए। अगर किसी को 10 रुपए में सूट करता होगा तो वो आके ले लेगा, अगर नहीं सूट करता होगा तो वो नहीं लेगा यहां पर आके। तो ये एक तरीका हो गया जिसके थ्रू आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स में एसएलबीएम वीडियो इन डिटेल लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आ सकता हूं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा सेकंड तरीका, जिसके बेसिस पे या जिसके थ्रू आप अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो एक इतिहास का सबसे पुराना तरीका है और मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली अपने लिए कैसे अच्छे स्टॉक्स चूज करता हूं जो मुझे रेगुलर डिविडेंड भी प्रोवाइड करें और ग्रो भी करें। तो अब मैं आपको अगला तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप ऐसे शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं जिनके थ्रू रेंटल इनकम आने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। कैसे किया जाए? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीनर पे। आप चाहे तो धन के ही स्कैनएक्स पे जा सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनर पे जा सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अब मैं आपके लिए एक छोटी सी क्वेरी बनाऊंगा जहां पर आप डिविडेंड पेइंग कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनी सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिविडेंड पेइंग कंपनीज का एक लॉजिक, एक ब्रॉडर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया, ये नेट प्रॉफिट या तो डिविडेंड की फॉर्म में जाएगा कॉमन शेयर होल्डर को और प्रेफर्ड शेयर होल्डर को, और या फिर ये पैसा जाएगा कंपनी के अंदर वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर ये कंपनी में पैसा री इन्वेस्ट हो गया तो डिविडेंड नहीं आ रहा, अगर डिविडेंड आ रहा है तो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? तो यहां पर हम जो स्कैनर बनाएंगे, जो हम स्क्रीनर बनाएंगे, वो स्क्रीनर आपके दोनों कंडीशन फुलफिल करता होगा। ऐसी कंपनीज जो डिविडेंड भी दे रही हैं, फाइनेंशियली साउंड भी हैं और ग्रो भी कर रही हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम यहां पर एक छोटा सा स्क्रीनर बनाते हैं और इस स्क्रीनर का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम इस स्क्रीनर का जो नाम रखेंगे, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में उस नाम को लिखना है और उसके बाद ये स्क्रीनर आपका हो जाएगा। तो यहां पर मैं चलता हूं और मैं टाइप कर देता हूं screener.in। ये मैंने टाइप कर दिया screener.in, मेरे सामने स्क्रीनर खुल गया। मैं जाता हूं टूल्स पे, क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन पे। सबसे पहली कंडीशन मुझे क्या चाहिए? सबसे पहली कंडीशन मुझे चाहिए मेरी कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है
डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो अब ये देखिए, स्पेशल डिविडेंड को एक्सक्लूड करके जो इंटरिम और फाइनल डिविडेंड है वो डिविडेंड यील्ड में डाल दिया। ये नंबर शुड एटलीस्ट बी मोर देन 5%। ऐसी कितनी कंपनीज है जिनका डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा है? ऐसे सिर्फ और सिर्फ 30 कंपनीज हैं। मार्केट कैप से अगर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं तो ओएनजीसी, कोल इंडिया, वेदांता, एलटीएस, इनग्रिड। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा लीवे लेना चाहें तो मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूं, आपकी मर्जी है आप इसको रखें या ना रखें। लेकिन अगर मैं 3% से ऊपर जो मेरा सेविंग्स रेट है इससे ऊपर का डिविडेंड लेता हूं तो यहां पर मेरे सामने बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, 113 कंपनीज आ जाती हैं। लास्ट ईयर टीसीएस ने डिविडेंड कम दिया है, अदरवाइज यहां पर टीसीएस भी आ जाती। अभी के हम ये कंडीशन रख रहे हैं क्योंकि हमें और कंडीशंस भी ऐड करनी है। तो यहां पर पहली कंडीशन हो गई कि डिविडेंड यील्ड शुड बी ग्रेटर देन 3%। आपको परसेंट डालने की जरूरत नहीं है, वो परसेंट ऑटोमेटिकली लेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जो कंपनी डिविडेंड देगी वो ग्रो नहीं करेगी, लेकिन हम ऐसी कंपनीज लेंगे डिविडेंड पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे, लेकिन हमें ग्रोइंग कंपनीज ही चाहिए। तो यहां पर मैंने डाल दिया सेल्स ग्रोथ रेट इन द लास्ट 10 ईयर्स इज ग्रेटर देन एटलीस्ट 10%। रन क्वेरी देखिए, 18 कंपनीज आती हैं। ये कंपनीज वो है जो ग्रो भी कर रही हैं और ये कंपनीज वो है जो डिविडेंड भी दे रही हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसमें हम कुछ और कंडीशंस ऐड कर देते हैं। यहां पर हमने एक और कंडीशन ऐड कर दी, प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 10 ईयर्स कम से कम इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ना चाहिए। देखिए, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 16 कंपनीज बचती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं इसके अंदर एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं। कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इसके अंदर जिसमें एफआईआई भी होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है, कम से कम 1% से तो ऊपर होनी चाहिए। 11 कंपनीज आ जाती हैं। अगर आप चाहें तो इस नंबर को 5% भी कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ही कम बच जाएंगी। तो एचसीएल है, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड है। अब देखिए, ब्रॉडली सारी की सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके बिजनेस को आप जानते हैं। एचसीएल के बिजनेस को आप जानते हैं, ओएनजीसी जानते हैं, पावर ग्रिड जानते हैं, पीएफसी जानते हैं, आरईसी जानते हैं, गल्फ ऑयल जानते हैं। ये सारी कंपनीज को आप जानते हैं। लास्ट वाली 2 कंपनीज को अगर आप नहीं भी जानते हैं, इनकी मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 से 5 हजार करोड़ के आसपास की है। नॉट बैड एज अ कंपनी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। अदरवाइज टॉप की जो 5 कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज को आप जानते हैं। इनमें से 4 कंपनीज तो गवर्नमेंट की है और एक प्राइवेट कंपनी है। इसमें से मोस्टली आप नोटिस करेंगे आईटीसी और टीसीएस भी आ जाएगा, जो फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन जब कभी भी आएगा आप ऐसी कंपनीज को भी जब मार्केट्स गिरती हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किसी भी शेयर को रिकमेंड नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने लिए अच्छी कंपनीज, डिविडेंड पेइंग कंपनीज ढूंढ सकते हैं। अब यहां पर अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखें, 3.25%, 5.25%, 3.5%, 4.5%। अभी हमने स्पेशल डिविडेंड ऐड नहीं किया है। स्पेशल डिविडेंड ऐड करेंगे तो यहां पर 1-2% और बढ़ जाएगा आपका। मतलब एफडी जितना पैसा तो ये कंपनी आपको डिविडेंड की फॉर्म में दे रही है, बाकी जो ग्रोथ कर रही है वो अलग कर रही है। मैं ऐसी कंपनीज को गिरावट के बाद परचेस जरूर करता हूं, क्योंकि ऐसा करने पर मेरी डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा शेयर प्राइस कम हो जाता है। तो डिविडेंड तो कंपनी सेम देने वाली है, लेकिन शेयर प्राइस कम हो गए तो डीवाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए मैं ऐसी कंपनीज को गिरने पर जरूर बाय कर लेता हूं। हो सकता है मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं इनको ना बाय करूं, लेकिन मैं बेचता नहीं हूं, मैं इनको बाय करके रखे रहने देता हूं। जब ये गिरती है तो और ले लेता हूं। ऐसा करने पर जब ये प्राइसेस बढ़ते हैं, डिविडेंड बढ़ता है, तो मेरा डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन विद यू, दिस वाज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं इस स्क्रीनर को आपके लिए सेव कर देता हूं। इसका नाम है डिविडेंड बार्गेन्स विद ग्रोथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नाम डाल दिया है। ये क्वेरी मैंने यहां पर सेव कर दी है। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में डिविडेंड बार्गेन्स विद ग्रोथ लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और एसएलबीएम के बारे में अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में एसएलबीएम डिटेल वीडियो लिख दीजिएगा, मैं वो भी लेकर आऊंगा। और पार्ट 2 अगर आपको जानना है कि ऑप्शंस के थ्रू इनकम कैसे अर्न करते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा पार्ट 2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। मैं आपके साथ वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी की सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। दोस्तों, ये सारी की सारी डिटेल डिस्कशन हम अपने टीएमपी में बहुत ही तसल्ली से करते हैं, क्योंकि टीएमपी में अगर कोई बिगिनर है या कोई एडवांस्ड है, हम सभी लोगों को एक साथ हैंड होल्ड करके चलते हैं। टीएमपी बोले तो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, फोकस इस बात पे होता है, सो दैट आपको कभी भी किसी की जरूरत ना पड़े, आप अपने लिए अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना पाए जो आपके लिए हमेशा काम करेगी। तो टीएमपी के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिएगा। और हाँ, इस बार मैं टीएमपी में एक स्पेशल इंडिकेटर भी देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपने लिए ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। आपके चार्ट पे सिंपल बाय और सेल सिग्नल आ जाएंगे, ग्रीन और रेड डॉट्स आ जाएंगे। वो आपको बताएंगे कि मार्केट में बाय करने का टाइम है या सेल करने का टाइम है, एंड यू आर सॉर्टेड। आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अगर आपको स्पेशल इंडिकेटर के बारे में जानना है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इसके बारे में हमारी टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।